मायशा एक शक्तिशाली नागिन के आगे अपने पति मिहिर की दीवार बनकर खड़ी होती है और गुस्से में नागिन से बोलती है। तुझे क्या लगता है मेरे पति को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर तू उनको हासिल कर लेगी? कभी भी नहीं। मेरे होते तू उनको अपने साथ कभी भी नहीं ले जा पाएगी। तो मूर्ख हो गया जो मेरे सामने खड़ी होकर मुझे ही चुनौती दे रही हो। अरे मैं नागिन हूँ, नागिन जो पल भर में किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। इसीलिए प्यार से बोल रही हूँ, मिहिर को मेरे हवाले कर दो और अपनी जिंदगी में वापस लौट जाओ, क्योंकि मेरी प्यास मिहिर को पाकर ही बुझेगी। आखिर एक नागिन इंसान के साथ युद्ध क्यों कर रही है, जानने के लिए चलिए कुछ समय पीछे चलते हैं। मायशा और मिहिर एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और आज उनकी शादी की पहली सालगिरह थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था। दोनों पति पत्नी अपनी पहली सालगिरह का केक काटते हैं और जश्न मनाते हैं। सब कुछ एक बहुत प्यारे सपने की तरह चलता है। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को किसी की नजर लगते कहाँ देर लगती है। ऐसे ही मायशा और मिहिर की खुशियों को भी नजर लगने वाली थी। एक सुबह मिहिर ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर मायशा से बोलता है, बेबी मेरा लंच दे दो, लेट हो रहा हूँ। तुम जानती नहीं हो मेरे बॉस को, एक नंबर का कमीना इंसान है। 2 मिनट लेट होने पर मेरा हाफ डे लगा देगा। अच्छा बाबा आ गई, ये लो तुम्हारा लंच। और तुम्हारा बॉस ज्यादा ड्रामेबाजी दिखाए तो मुझे फोन मिला देना, मैं आकर बताऊंगी। हाँ मेरी झांसी की रानी, मुझे पता है मेरे ऊपर आने वाले हर खतरे को तुम रोक लोगी। अच्छा बाय, मैं जाता हूँ। मिहिर मायशा को गले लगाकर उसको बाय बोलता है और काम के लिए निकल जाता है। घर के बाहर की सड़क पर खड़े हुए वो रिक्शे का वेट करते हुए बोलता है, यार आज ये रिक्शे वालों ने भी हड़ताल कर रखी है क्या? आ ही नहीं रहे। मिहिर जल्दबाजी में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसके पीछे से आ रही नगीना नाम की एक लड़की से वो टकरा जाता है और उसको बचाने के चक्कर में वो उसे संभाल के अपनी बाहों में भर लेता है। इसके बाद वो लड़की एक टक मिहिर को देखती रहती है, उसकी नीली नीली आंखों में जैसे मिहिर की तस्वीर सी छप जाती है। इतने में मिहिर उसे संभालते हुए बोलता है, अरे मैडम आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ, सॉरी मेरी वजह से आप गिर जाते। अरे नहीं नहीं, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैं ही थोड़ी जल्दबाजी में था। वो क्या है ना, मेरा बॉस बड़ा खड़ूस है, लेट आने पर बहुत सुनाता है। अच्छा ऐसी बात है तो मैं आपको छोड़ देती हूँ। आप तो खुद पैदल जा रही थी, तो आप कैसे छोड़ेंगी? मिहिर के ये सवाल करने पर नगीना अपनी आंखों से उसके पीछे सड़क के किनारे रखे एक बेंच को चमचमाती कार में बदल देती है, जिसके बाद वो उससे बोलती है, देखिए पीछे मेरी कार खड़ी है, मैं वहीं तक पैदल चल के जा रही थी। मिहिर इतनी बड़ी और चमचमाती कार को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन ऑफिस के लिए उसे देर हो रही थी। ये देखकर वो बिना कोई सवाल किए नगीना के साथ जाने को तैयार हो जाता है। कुछ ही पलों में वो उसे ऑफिस छोड़ देती है, जहां वो कार से उतरकर उससे बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपने मेरी इतनी मदद करी और मैंने आपका नाम भी नहीं पूछा। मेरा नाम मिहिर है, अब आप अपना भी बता दीजिए। जी मेरा नाम नगीना है, मैं इस शहर में नई हूँ। वाओ, आपका नाम तो किसी नागिन जैसा है। चलिए नगीना जी, भगवान ने चाहा तो दोबारा मिलेंगे। एक बार फिर से शुक्रिया, अभी मैं चलता हूँ। इतना बोलकर मिहिर वहाँ से चला जाता है, लेकिन नगीना को वो पहली ही नजर में भा गया था। उसके जाने के बाद वो उसकी महक को याद करते हुए बोलती है, भगवान नहीं, मैं चाहूंगी अब आपसे दोबारा मिलना, क्योंकि इस नागिन को आपसे पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई है। नगीना अपनी कार जैसे ही आगे बढ़ाने वाली होती है, उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जो उसका हाथ पकड़कर उसको कार से निकालते हुए एक सुनसान जगह ले जाकर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नागलोक के नाग नागिन को यूँ इंसानों के बीच रहने की इजाजत नहीं है। नगीना अपने नागिन रूप में आ जाती है और नागलोक से आए नागेंद्र को बोलती है, मुझे नहीं आना नागलोक वापस। वैसे भी मेरे प्यार की प्यास इस धरती पर ही बुझेगी। मुझे एक इंसान से प्यार है और उसे हासिल करना तो मेरी जिद है। तुम पागल हो गई हो नगीना, नाग इंसानों की मदद के लिए ही धरती पर आते हैं, किसी को अपना बनाने नहीं। क्यों, नाग नागिन को प्यार की चाह नहीं हो सकती क्या? और वैसे भी मैंने अपना मन बना लिया है, जब तक मैं अपने प्यार को हासिल न कर लूं, तब तक मैं उसे लिए बिना नागलोक नहीं आऊंगी। इतना बोलकर नगीना अपने नागिन रूप में रेंगते हुए
पल भर में नागेंद्र की आंखों से ओझल हो जाती है। वक्त बीतता है और इसी के साथ नगीना मिहिर से मिलने के लिए नए नए बहाने ढूंढती, लेकिन अब तक वो ये नहीं जानती थी कि मिहिर शादीशुदा है। एक शाम जब मिहिर ऑफिस से घर जा रहा होता है तो रास्ते में नगीना अपनी कार से उसे लिफ्ट देती है, जहां मिहिर उससे बोलता है, नगीना जी, इतना टाइम हो गया आपको इस शहर में आए हुए, आप अभी तक मेरे घर नहीं आई। क्यों ना आज आप मेरे घर चलें, मेरे परिवार वालों से मिलकर आप बहुत खुश हो जाएंगी। मैंने सबको आपके बारे में बताया हुआ है। अच्छा जी, चलिए फिर आज ही चलती हूँ। अच्छा है, अब मैं तुम्हारी तरह ही तुम्हारे परिवार को भी अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लूंगी और तुम्हें जल्दी से अपना बना लूंगी। नगीना मिहिर के साथ उसके घर जाती है, जहां वो अपनी पत्नी और माँ का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, माँ और मायशा, ये है नगीना जी, मैंने बताया था ना, जिन्होंने मेरी मदद करी थी। और नगीना जी, ये है मेरी माँ और ये है मेरी बीवी मायशा। क्या बीवी? मिहिर एक शादीशुदा इंसान है। ये जानकर नगीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि नागलोक का उसूल होता है कि एक नागिन कभी भी किसी शादीशुदा इंसान से विवाह नहीं कर सकती। ये सोचकर वो मन में बोलती है, मैं अपने प्यार को बस इसलिए नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो शादीशुदा है। नहीं, मैं मिहिर को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती, फिर चाहे मुझे उसके लिए उसकी पत्नी को मारना ही क्यों ना पड़े, पर मैं मिहिर को हासिल करके ही रहूंगी। क्या हुआ नगीना जी, मैं इनकी बीवी हूँ, इस बात पर आप इतना चौंकी क्यों? वो मिहिर इतना हैंडसम है कि उसे देखकर लगता ही नहीं कि वो शादीशुदा है, इसलिए थोड़ा हैरान हो गई थी। नगीना मिहिर के साथ खाना खाती है और कुछ देर बातें करने के बाद अपने घर के लिए निकल जाती है, जहां वो अपने नागिन रूप में आकर बोलती है, मैं मिहिर को पाने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं कल के कल ही उसे अपने साथ नागलोक ले जाऊंगी, जहां उसकी बीवी उसे सपनों में भी नहीं ढूंढ पाएगी। नगीना अगले दिन मिहिर के ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करती है और उसके आते ही अपनी कार में बिठाकर उसको एक सुनसान जगह ले जाती है और कार को रोककर बोलती है, मिहिर, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या नगीना जी, और आप मुझे यहाँ क्यों लाई हो? नगीना मिहिर के सामने अपना नागिन रूप धारण करती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो डर कर वहाँ से भागकर छुप जाता है और अपनी बीवी मायशा को कॉल करके बोलता है, मायशा, ये नगीना एक नागिन है, मुझे बचाओ, मैं यहाँ घर के पास वाले पार्क में हूँ। क्या आप ठीक तो है? मैं अभी आती हूँ मिहिर जी। मिहिर इतना बोलकर कॉल कट कर देता है, लेकिन मायशा को उसकी फिक्र होने लगती है और वो घर से निकल जाती है। दूसरी तरफ नगीना वापस अपने इंसानी रूप में आकर मिहिर को ढूंढते हुए बोलती है, मिहिर मेरी जान, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुमको पाने के लिए ही तो ये सब किया है। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तभी तुम्हें अपना दिल दे बैठी थी और आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। ऐसे कैसे ले जाओगी? मेरे होते मेरे पति को तुम हाथ भी नहीं लगा सकती। मायशा एक शक्तिशाली नागिन के आगे अपने पति मिहिर की दीवार बनकर खड़ी थी और गुस्से में नागिन से बोलती है, तुझे क्या लगता है मेरे पति को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर तू उनको हासिल कर लेगी? कभी भी नहीं। मेरे होते तू उनको अपने साथ नहीं ले जा सकती। तो मूर्ख हो गया जो मेरे सामने खड़ी होकर मुझे ही चुनौती दे रही हो। अरे मैं नागिन हूँ, नागिन, जो पल भर में किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। इसीलिए प्यार से बोल रही हूँ, मिहिर को मेरे हवाले कर दो और अपनी जिंदगी में वापस लौट जाओ, क्योंकि मेरी प्यास मिहिर को पाकर ही बुझेगी। इतना बोलकर नागिन अपने आँखों से एक शक्तिशाली वार करती है, लेकिन तभी नागलोक में नागेंद्र मायशा के सामने ढाल बनकर आता है और नगीना पर एक जोरदार प्रहार करके बोलता है, तुमने नागलोक के नियम के विरुद्ध एक शादीशुदा व्यक्ति को अपना बनाना चाहा और इतनी बड़ी साजिश रची, इसलिए नाग देवता ने मुझे तुमको बंदी बनाने का हुक्म दिया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं नागेंद्र। आज पहले तुम्हारी मौत होगी, फिर इस मायशा की मौत होगी और फिर मैं मिहिर को अपना बनाकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। नगीना और नागेंद्र का एक भयंकर युद्ध होता है, जिसका अंत नगीना को बंदी बनाकर होता है और वो नागलोक लौटते हुए मायशा से बोलता है, धन्य है तुम्हारा पति जो उसको तुम जैसी पत्नी मिली। एक इच्छाधारी नागिन के आगे बिना शक्तियों के तुम अपने पति के लिए खड़ी हो गई।
सच्ची पतिव्रता नारी की यही पहचान है। अब आपको नगीना से कोई खतरा नहीं है। आप वापस अपनी जिंदगी में लौट जाइए और अपने पति के साथ एक खुशहाल जीवन बिताइए।